इस्तांबुल की बात ये है कि आप जहाँ भी जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, जो कुछ भी है वो चढ़ाई ही चढ़ाई है। मतलब कि ये देखें, और जो मेरी होटल है वो भी बिल्कुल चढ़ाई की तरफ है। नेक्स्ट टाइम तुर्की आएँ तो ये लेते आइएगा। तुर्की भी काइंड ऑफ यूरोप ही है। यूरोप में अगर चले जाएँ आप, इवन यूके चले जाएँ, सुबह बड़ी जल्दी होती है, ये अच्छी चीज़ है। तो अभी सिर्फ 9:30 हुआ है, हमने ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया है। एक अच्छी सी केप लेनी है, डिवाइस चार्ज करना है, फिर निकलेंगे, पूरा दिन है। थैंक यू। ये इनका मोस्ट फेमस ओल्ड बाज़ार है, ग्रांड बाज़ार इसको बोलते हैं। एक नज़र आई है, लाइट नहीं है शायद यहाँ पे। एक केप का दुकान है। हेलो, केप का बंद गया यहाँ से 250 लेरा की मिली है। एग्जैक्टली यूरोप की वाइब्स है। इस्तांबुल इज़ मोर यूरोप देन यूरोप। अगर आप लोगों को ओल्ड स्ट्रक्चर, ओल्ड स्टाइल हाउस, ओल्ड यूरोप के वाइब्स आपको अच्छे लगते हैं तो तुर्की आपके लिए है। लेकिन थोड़ी बहुत प्राइसेस काफ़ी वो एक्सपेंसिव हो गया है। वो मैं आ रहा था तब मैंने चेक भी किया था। जो इनके पास इनकी जो करेंसी है, ठहराव नहीं आ रहा, बार बार ऊपर नीचे हो रही है, उसमें इनकी प्राइसेस बहुत हाई हो गई हैं, बहुत ज़्यादा। एक और स्ट्रीट आ गई है, खूबसूरत सी स्ट्रीट है, बार्स वगैरह और रेस्टोरेंट्स भी हैं। अगर ढूंढने का बोला जाए, चार्जर वगैरह, केप वगैरह सब कुछ तो हो गए, लेकिन अभी हमें जिम भी ढूंढना है। तुर्किश लोग हैं जो नहा रहे हैं। हेलो, तुम लोग बहुत फ्रेंडली हैं। लेकिन अगर अब लिवरपूल चले जाएं यूके में, तो उनकी टीम पे भी यही पिक्चर बनी हुई है, और ये बहुत एग्रेसिव है वहाँ पे, बहुत ज़्यादा। पीसफुल वाइब्स हैं। तो मैं थोड़ी देर यहाँ पे बैठता हूँ, रिलैक्स करते हैं, फिर देखते हैं आगे की तरफ जाते हैं। अगर इसी तरह की चढ़ाइयाँ रहीं तो हमें लेग वर्कआउट की तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन कुछ दिनों में हम नज़र भी नहीं आएंगे। भूख भी लग रही है अब, ये ऊपर चढ़ के नीचे उतर के, तो कहीं पे ना कहीं पे अब खाना भी देखते हैं। इस्तांबुल यूनिवर्सिटी का एंट्री गेट है। Which mosque is this? Yeah. बेहज़त मॉस्क। मीनार देख रहे हैं, मैंने मक्का मदीने में भी दिखाए थे। ये मीनार जो हैं, एक मदीने पाक में भी है, एक मेरे ख्याल में मक्का में भी बनाया था उन्होंने। और उनके जो भी स्ट्रक्चर वगैरह मिलेंगे, इवन मस्जिद तूबा में भी आपको मीनार नज़र आएगा। ये तुर्किश आर्किटेक्चर, ये तुर्किश मॉस्क की इस तरह की मीनार्स होते हैं। मस्जिद बहुत गर्म थी अंदर से, कि वो जो देखा जाए कि यूरोप वैसे ही ठंडा है। तो अगर मैं इटली गया हूँ, स्विट्ज़रलैंड गया हूँ, गर्मियों में गया हूँ, तो वहाँ पे एसी वगैरह का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो उनके रेस्टोरेंट्स वगैरह में इतनी गर्मी होती है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। अभी ये गुजरे कुछ सालों में जो चेंजेस आई हैं, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ गई है। और एसी वगैरह तो इनके थे ही नहीं इनके पास, जो अब न्यू कर रहे हैं, या फिर वो विंडो एसी वगैरह लगाए हैं। लेकिन मॉस्क बहुत गर्म थी, और वेंटिलेशन का भी ऐसा खास इंतज़ाम नहीं था। How much water, bro? How much water? 15 riyal. Okay, give me one. I want a salt. मॉस्क बायज़िद के बाहर भाई ये आपको मिल जाएंगे, मेरे तो फेवरेट हैं। आपको भी कभी खाने हो तो ज़रूर आएँ। 50 लेरा का एक है। दूसरी इनकी प्राइसेस ये लगी हुई हैं यहाँ पे। ये अपना रेडी है। दोस्तों, गर्मी तो बड़ी थी, और पानी वगैरह लिया है, कोन भी लिया है, 50 लेरा का पड़ा है। तो ये जो मस्जिदें बनी हुई हैं, जैसे मैंने आपको बताया, तो उन्होंने जो बनाई हैं
वो यूरोपियन तर्ज के बनाई हैं, उस टाइम के एनवायरनमेंट के हिसाब से बनाई हैं। उस तरह का वेंटिलेशन नहीं, हालांकि वेंटिलेशन रखें जैसे ऊपर होता है तो इस तरह ना नहीं होना चाहिए था, इतनी गर्मी नहीं होनी चाहिए थी। हर एक नंबर ब्रांड का 2 नंबर आपको यहाँ पे मिलेगा। DNG, LV, गुची सभी हैं यहाँ पे। कैप्स देखें तो जिस हिसाब के पैसे लगे हुए हैं उस हिसाब से हमें कैप भी महंगी मिली। हमें 250 लेरा की मिली थी और यहाँ पे 150 में लगी हुई है। और उस दुकानदार ने बोला कि मॉर्निंग का टाइम है, इसलिए तुम्हें जो मैं दे रहा हूँ ये मॉर्निंग वाले रेट है। तो मॉर्निंग के रेट पे हमें उसने 100 लेरा महंगी दी। नो आई डोंट वांट एनीथिंग। नो आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। Not now. Today is my first day. Still I have 6. Not now. Not today. Later. कुछ शॉप्स की लाइट मैंने देखा कटी हुई है, ओपन है लेकिन लाइट कटी हुई है, पता नहीं क्या सीन है। बिजली का बिल नहीं दिया, पता नहीं क्या। ये देखें कि तुर्की में आजकल टूरिस्ट नहीं आ रहे, तो इस बाज़ार में आने के बाद नहीं लगता कि ये सच है। लेकिन इस बाज़ार के लिए पूरे यूरोप से लोग आते हैं। सुना है कि बहुत चीप है अगर आपको बार्गेनिंग करना आती है तो, वरना फिर मेरे ज़्यादा काम होगा कि 250 की कैप भी ली, ऊपर से एहसान भी उसी दुकान वाले का था कि उसने मुझे मॉर्निंग रेट दिया। क्योंकि दूसरी साइड आ गई है, लेकिन फिर वही चीज़ है, फिर चढ़ाई है। पुर्तगीज़ बहुत मुझे बोलने वाले नज़र आए। अब वो स्पेनिश हैं या ब्राज़ील के हैं, पुर्तगाल के हैं या फिर अर्जेंटीना वगैरह के, लेकिन वो बोलने वाले बहुत हैं। इवन मैं सुबह जब ब्रेकफास्ट कर रहा था उस टाइम पे भी 6-7 लड़के थे, वो आए थे। इटली के रोम जैसा टच है इस्तांबुल का। तो ये ऑर्डर किया है। अब समझ में आ रहा है कि जो यूट्यूबर्स होते हैं वो तुर्की में इतने फूड ब्लॉगिंग भी करते हैं। इन्हें खाना बहुत अच्छा है यार। ब्रेकफास्ट सुपर था ये, यहाँ पे हमने सैंडविच खाया, यरमक अकमक पता नहीं का कोई नाम है, गज़ब का था, बहुत अच्छा था। और पेट में अभी भी जगह है, खा सकते हैं। और हर कोई ये ऑर्डर कर रहा था, तो हमने भी ऑर्डर किया। मेरे ख्याल में तो लब्बा नहीं है भाई, मानना पड़ेगा। खानों में तो इनका जवाब ही नहीं है। आउट क्लास। मिक्स फ्रूट का जूस हमने ऑर्डर किया, 350 का जूस, बहुत महंगा है लेकिन क्या करेंगे। ये क्वांटिटी है, 3 पोर्शन थे, हमने स्मॉल वाला ऑर्डर किया। मेरे ख्याल में पर्शियन कारपेट पॉपुलर थे, पता नहीं तुर्किश भी होंगे। ये ब्लू मॉस्क है। 16th सेंचुरी में इस मॉस्क की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई। ये फेमस है इनके ब्लू टाइल्स की वजह से, और इवनिंग के टाइम पे जो अंदर भी टाइल्स हैं वो भी ब्लू किस्म की टाइल्स हैं। कंट्रोवर्शियल मॉस्क रही, जो सुल्तान अहमद थे 16th सेंचुरी में, उन्होंने कहा कुछ ऐसा आर्किटेक्चर हो जो, क्योंकि जो हागिया सूफिया है उसकी डिफरेंट स्टोरी है, वो मॉस्क नहीं थी पहले, लेकिन उन्होंने बोला कि कुछ ऐसा बना जाए जो इनकी जो खिलाफत रही उसकी सही तरीके से वो कर सके, एक्सप्लेन कर सके। उनका जो आर्ट है, उनके जो कल्चर है, उस हिसाब से उन्होंने ये बनाई। और उन्होंने ऐलान किया कि 6 मीनार होने चाहिए। तो उस टाइम पे बहुत कंट्रोवर्शियल रहा ये, क्योंकि जो 6 मीनार हैं वो मक्का मुकरमा के हैं। तो लोग उनको मतलब कि वो एक गेस करने लगे कि ये इस तरह का बनाना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि मक्का मुकरमा में एक और मीनार बनाया जाए। तो मक्का मुकरमा में 7 मीनार हैं और यहाँ पे 6 हैं। इस तरह से अभी मना नहीं करते लोगों को कि अपना आए या ना करें। गोरे वगैरह सब बैठे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि भाई ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जिसको आना है मस्जिद है, लेकिन ये लोकेशंस बनाई हुई हैं। अंदर सिर्फ जो प्रे करेंगे वही जा सकते हैं। ये देखें
प्रॉपर ऊपर है, यहाँ पे जाके वाइस इमाम करता है। अब निकलते हैं। मेरे ख्याल में तो हगिया सोफा में भी हम जा सकते हैं। ये इनके वज़ू की जगह है, मतलब कि चारों तरफ से ही घूमता है। अगर फ्रंट की साइड से आ रहे हैं तो भी आपको ये वज़ू की जगह मिलेगी। इस्तांबुल के जो कवे हैं वो भी हमारे कवों से डिफरेंट हैं। Which one is your most selling one? Best one? Best. Yeah, best All one. best. No, still something better. Most selling one. Best one. Okay, give me this one. How's caramel? It's good? This caramel is good? Give me this one. Which you suggest? मेहरबानी। बहुत मेहरबानी। थैंक यू। पहले मेरे ख्याल में इसी तरह वज़ू के बनाए हुए होते थे। ये अगर आप देखें तो अंदर काफ़ी सारा बहुत अच्छा सा आर्ट भी किया हुआ है। सल्तनत उस्मानिया के जो थे मोज़ाइक होते थे जो वो यूज़ करते थे, जैसे रशियन हिस्ट्री के अलग से एक मोज़ाइक हैं। ये हिप हॉप बसेस भी हैं, अगर आप करना चाहें तो ये सबसे बेस्ट होता है अगर वेदर अच्छा हो। तो जैसे मैं लंदन वगैरह मैंने जब विज़िट किया थे वो सारे से हिप हॉप में किए थे। रोम मैंने हिप हॉप में किया था। तो आपका पूरा घुमा देते हैं। एक इनकी बस जाती है, वो अगर आपसे चली गई तो दूसरी बात जाएगी। इंटरेस्टिंगली कोई फ़ीस वगैरह नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। रोम में जो मैंने बड़े बड़े चर्चेज उनके देखे कहीं भी कोई फ़ीस नहीं होती। अंदर जाते हैं, होपफुली अंदर भी नहीं होगी। ट्रेडिशनल सल्तनत उस्मानिया के वज़ू खाने, हागिया सोफे की हिस्ट्री क्या है। तो ये जो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई वो हुई थी 532 में। 537 तक इसकी कंस्ट्रक्शन ख़त्म हुई। एक बात है, पीछे जो सिक्योरिटी वाले खड़े हैं उनकी गर्मी में बहुत हालत ख़राब है। तो बेसिकली ये चर्च था, फिर इसको मॉस्क बनाया गया, फिर चर्च बना, फिर मॉस्क बना गया। लेकिन जब ये फर्स्ट टाइम हुआ था, जो फर्स्ट एम्पायर था, उसमें इसको मुकम्मल इस पे जो होते हैं जो क्रिश्चियंस के चीज़ें होती हैं, जो स्लेब्स से देखें ना आप ऊपर, अभी भी शायद आपको कुछ नज़र आए हवा है। उमर के ऊपर अगर आप देखें तो वो एक बना हुआ है स्लेब टाइप पे, ये देखें आप, ठीक है। फिर एग्जैक्टली सेम इधर बना हुआ है। और ये जो नक्शो निगार आप देख रहे हैं जो इन्होंने उतार दिए हैं, यहाँ पे सारे वो क्रिश्चियंस की वो चीज़ें थी जो उन्होंने ख़त्म की बाद में 5th सेंचुरी में। आप खुद इमेजिन करें किस तरह इन्होंने इतना खूबसूरत चर्च या मस्जिद, जो भी था, पहले चर्च ही बना था तो चर्च बनाया। ये जो साइड्स होती हैं चर्च में होती हैं, मैंने रोम में देखा है। यहाँ पे भी उनके जो पादरीज होते हैं वो खड़े होकर बेंचेस वगैरह लगी होती हैं, यहाँ पे वो इबादत करवाते हैं। तो सबसे यहाँ पे क्रिश्चियन भी बहुत आते हैं, बहुत ज़्यादा आते हैं। उसका रीज़न यही है कि उनकी ऐसे हैं अट्रैक्शन है उनकी, उनके लिए होली जगह है। जो ब्लू मॉस्क बनी वो इसी के हिसाब से उन्होंने बनाई थी कि कुछ ऐसा कुछ पर्सनल सा हो मुस्लिम्स के लिए, क्योंकि उस टाइम पे तो उनका ऑटोमन एम्पायर था। इवन अगर आज भी आप मदीना वगैरह जानते हैं तो वहाँ से ट्रेन चलती थी, ट्रेन आती थी इस्तांबुल। ये ऊपर आप देख रहे हैं पूरा उन्होंने वो जो निशाना इन्होंने हटाए हुए हैं ना, वो सारे वो थे। गर्मी कम हुई है, ये देखें। खाना हमने ऑर्डर किया है, फिश ऑर्डर किया है और एक चिकन बाउल था उनका, वो ऑर्डर किया है। और 8:30 बज चुके हैं, सूरज वहीं का वहीं है, अभी टाइम है। ये ब्रेड दिए इन्होंने, मेरे ख्याल में कम्प्लीमेंट्री है, पानी भी आ गया। फ़िश तो आ गई है, छोटी सी फिशेज़ हैं, तो साथ में ब्रेड है। चिकन का वेट करते हैं या कंटिन्यू करें, देखते हैं। चिकन का आइटम भी आ चुका है, लेकिन अच्छा है, फ़िश भी अच्छी है, बहुत अच्छी फ्राई की हुई है, डीप फ्राइड है। और ये ग्रिल है। चलें खा के फिर मिलते हैं। ये जो पीछे आप मोनूमेंट देख रहे हैं ये बिल्ट हुआ है 330 में, मींस लाइक 330। तो कितने 17-18 साल 100 साल 17-1800 साल पुराना ये है। और ये ATMs हैं लाइन में, ऑलमोस्ट 10-12 मशीन्स लगी हुई हैं डिफरेंट बैंक्स की। वेदर बहुत अच्छा है, बहुत अमेजिंग वेदर है। बट उस पर दूसरी कंट्रीज़ के ये तुर्किश प्रेफर करते हैं कि अगर आप यहाँ पे हैं तो इनकी जो खाने वगैरह हैं
आप उनकी वीडियो बना रहे हो तो वो खुद आपको कहते हैं कि बनाओ, कि उनको पता है कि ये चीज़ उनके लिए फ़ायदेमंद है, लोग देखते हैं, दुनिया भर से आते हैं। जैसे मैं भी यूट्यूब वगैरह की वीडियो देख के ही मैं तुर्की आया हूँ, मेरे प्लान में नहीं था।